हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आज का जो वीडियो है यूजीसी नेट दिसंबर 2023 का क्वेश्चन पेपर एनालिसिस जो हम कर रहे थे फॉरेंसिक साइंस का, वो होने वाला है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दिस करेक्ट फॉर एगरोस जेल यूज टू रनिंग जीनोम डीएनए। अगर हम, ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। देखो, अगर हम क्या करते हैं, करेक्ट एगरोस जेल का यूज़ करते हैं किस चीज़ के लिए, रन जीनोमिक डीएनए के लिए, रन करवाने के लिए किसी जीनोमिक डीएनए को, तो क्या क्या चीज़ें होती है वो हमें इसमें से चूज़ करनी है। ठीक है, आपका फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है सिंगल न्यूक्लियोटाइड डिफरेंस इन द लेंथ ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट कैन बी रिजॉल्व्ड। ठीक है, आपका जो सिंगल न्यूक्लियोटाइड है वो जो रहेगा, वो उसकी जो लेंथ है डीएनए का जो फ्रेगमेंट है वो रिजॉल्व होगा यहाँ पे। इट इज़ अ लीनियर पॉलीमर, ये एक लीनियर पॉलीमर होगा। कंपोज्ड अल्टरनेट रेसिड्यू, जिसका एक अल्टरनेट रेसिड्यू होगा फॉर अ डी एंड आई ग्लैक्टोज। ठीक है, नेक्स्ट है आपका थर्ड जो ऑप्शन है, इट इज़ फॉर्म्ड बाय अ पॉलीमराइजेशन एंड क्रॉस लिंकेज रिएक्शन। ये जो है पॉलीमराइजेशन से बनता है और क्रॉस लिंकेज रिएक्शन यहाँ पे होती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अ लो कंसनट्रेशन ऑफ एगरोस जेल इन फ्रॉम अ लॉन्ग पोर्स। हमेशा ये चीज़ याद रखना कि जो पोर्स कैसे रहते हैं एगरोस जेल में, और आपके एसडीएस का आता है, एक आता है एगरोस जेल, ठीक है, एक आता है आपका एसडीएस। तो ये एसडीएस है सोडियम ड्यूटेसाइल सल्फेट, तो इसके पोर्स याद रखने हैं आपको, और एगरोस जेल के आपको पोर्स याद रखने, ये आता है क्वेश्चन। ठीक है, देखो क्या है इसमें, क्या बोल रहा है लास्ट पॉइंट, कि लो कंसंट्रेशन होती है एगरोस जेल की। ठीक है, तो आपको करेक्ट ऑप्शन में से चूज़ करना है। ये क्या आपका करेक्ट ऑप्शन है, आपका ए बी, बी सी, ए सी और बी डी दिया हुआ है, तो करेक्ट ऑप्शन आपका बी और डी है। ठीक है, बी और डी मतलब ये वाला और ये वाला। सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर क्या होता है, लीनियर पॉलीमर कंपोनेंट होते हैं, अल्टरनेट रेसिड्यू होता है, और डी और एल इलेक्ट्रोज से जाकर के वो मिक्सड होता है। ठीक है, नेक्स्ट है लो कंसंट्रेशन होती है एगरोस की, और लॉन्ग इसके पोर्स होते हैं, तो पोर्स का आपको याद रखना है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका आ जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द एस्टिमेशन ऑफ एज विच ऑफ फॉलोइंग आर कंसिडर। एज एस्टिमेशन में इनमें से कौन सी चीज़ कंसिडर की जाती है। फर्स्ट है द डिग्री ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रूट एंड क्राउन स्ट्रक्चर, रूट से लेकर क्राउन तक का स्ट्रक्चर जो है उसकी डिग्री। क्लेविकल बोन, ठीक है, इंटरमिक्सचर ऑफ अ टेम्परेरी और परमानेंट टीथ, आपका जो टेम्परेरी और परमानेंट टीथ है वो, और लॉन्ग बोन सच एज अ टीबिया। तो करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका, बी सी और डी आ जाएगा, ये और ये। ठीक है, रूट टू क्राउन, ये अगर हम देखेंगे, अगर यहाँ पे हमने देखा रूट टू क्राउन, ये रूट यहाँ से लेकर के क्राउन, तो इससे हमें ज़्यादा अच्छे से एज का डिफरेंस नहीं पता चलेगा। हमें क्लेविकल बोन से पता चल सकता है, परमानेंट टीथ से पता चलता है, और लॉन्ग बोन से पता चलता है। क्लियर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द डेफिनेशन ऑफ द फिनोमिना। Spontaneous combustion, result of a natural heat producing process in a poorly ventilated container of areas. Spontaneous combustion क्या होता है, ऐसा रिजल्ट होता है जिसमें जो आपकी नेचुरल हीट है वो क्या प्रोड्यूस करती है, पुअरली वेंटिलेटेड कंटेनर और एरियाज। ठीक है, कंडक्शन क्या होता है, मूवमेंट, मतलब इसमें क्या दिया हुआ है वो पढ़े। ओके, कंडक्शन क्या होता है, मूवमेंट ऑफ अ हीट थ्रू अ सॉलिड ऑब्जेक्ट इज कॉज्ड बाय स्पेसिफिक प्रोसेस इन विच इलेक्ट्रॉन एंड अटॉम्स विद इन हीटेड ऑब्जेक्ट कोलाइड विथ ईच अदर। यहाँ पर आयंस और एटम्स की बात की गई है वाले में। देन है आपका रेडिएशन, ट्रांसफर हीट एनर्जी बाय मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स विद इन अ लिक्विड और गैस। कोई सा भी आपका लिक्विड और गैस का मीडियम हो, यहाँ पे एनर्जी हीट फ्लो होती है। नेक्स्ट कन्वेक्शन, कन्वेक्शन में दिया है ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी फ्रॉम द हीटेड सरफेस ऑफ द कूलर सरफेस। तो करेक्ट ऑप्शन देख लेते हैं हम, आपका यहाँ पे ए और बी जो है दोनों वो करेक्ट हो जाएंगे। ये आपकी ये वाली डेफिनेशन सही है, और ये यहाँ पर ये वाली चीज़ सही है, बाकी ये वाली चीज़ें गलत हैं। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन आपका आ जाएगा 1। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पार्ट ऑफ फाइल अलोकेशन टेबल। FAT फाइल अलोकेशन टेबल जो है वो क्या है, FAT 12, FAT 16, FAT 320,
FATZ, FATX। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन आपका है A, B एंड C, दिस एंड दिस वन। ठीक है, तो 12, 16 और 320 जो है वो क्या है, ये अलोकेटिंग फाइल टेबल है, फैट है, इनके टाइप्स है। ठीक है, देखो इसके बारे में कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे। File allocation tables are typically located in the disk first sector, disk sector 0. There are three major variants of the file allocation tables: FAT12, FAT16, FAT32. FAT support volume size up to 4 GB। 4 GB वॉल्यूम साइज ये आपको सपोर्ट कर रहा है। फाइल एलोकेशन टेबल डोंट प्रोवाइड एनी फाइल सिस्टम और सिक्योरिटी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने यहाँ पे डाल दिया। नेक्स्ट, which of the following are the correct combination of substance and the test of detection? benzodiazepines, nux vomica, cannabis और एंटीमोनी का दिया हुआ है LSD। ठीक है, तो इसमें से आपको बताना है कि कौन से टेस्ट किस चीज़ के लिए किए जाते हैं। तो देखो करेक्टली आपका कैनबिस का लिखा हुआ है और एंटीमनी का लिखा हुआ, सॉरी कैनबिस और एंटीमनी का, हाँ देखो ऑप्शंस क्या है आपके, ये ए वाला ऑप्शन है, ये बी वाला है, ये सी वाला है, ये डी वाला है और ये ई वाला है। ठीक है, तो आपका ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा यहाँ पर, आई थिंक नो, आपका सी वाला ऑप्शन जो है ये वाला ऑप्शन। ठीक है, और आपका ई वाला ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये वाला गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। क्या है, कैनबिस का क्या आएगा, माइक्रोस्कोपिक टेस्ट और साइटोथेलिक इन द ग्रेडुलेशन हेयर, और LSD का आ जाएगा वैन यूर रिएजेंट टेस्ट। ठीक है, तो ये आपको यहाँ से नाम याद रखने हैं। इसमें जितने नाम दे रखे हैं इनके जो ओरिजिनल टेस्ट है वो भी, और यहाँ पर जितने नाम दे रखे हैं इनमें कौन कौन सी चीज़ों का टेस्ट होता है वो सारी चीज़ें आप पढ़ लेना, क्योंकि क्वेश्चंस ऐसे ही बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, the primary classification of individual is 9/3, which of the following fingers impression are well the pattern। ठीक है, तो अगर प्राइमरी क्लासिफिकेशन में कोई इंडिविजुअल के पास 9:3 है तो बाकी के फिंगरप्रिंट इंप्रेशन क्या होंगे, मिड राइट, राइट एंगल, लेफ्ट इंडेक्स या मिडिल इंडेक्स। तो करेक्ट ऑप्शन आपका आ जाएगा बी और सी यहाँ पर। ठीक है, राइट रिंग और लेफ्ट इंडेक्स यहाँ पर ये आ जाएगा। चलो नेक्स्ट, which of the following ascertain the skull of execution and the movement of a pen। क्या होता है ये ascertain the skill, ऐसी स्किल जो आपका एग्जीक्यूशन बताती है और मूवमेंट ऑफ पेन बताती है। ठीक है, द रिदमेटिक और जर्क पैटर्न ऑफ राइटिंग, टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट, द स्पीड ऑफ एक्सक्यूशन, या आपका द सरफेस ऑफ द सिग्नेचर इज एग्जीक्यूटेड। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन आपका आ जाएगा यहाँ पर ए, ये द रिदमेटिक ऑफ जर्की पेन्स ऑफ राइटिंग, पैटर्न्स ऑफ राइटिंग। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा द स्पीड ऑफ द एक्सक्यूशन। ये दो चीज़ें अपन देखने हैं यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल इज द सिक्योरिटीज़ आर करेक्ट। इसमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जो आपकी सिक्योरिटीज़ होती है उसके लिए करेक्ट ऑप्शन है, फैकल्टी सिक्योरिटी, एप्लीकेशन सिक्योरिटी, ह्यूमन सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी या नेटवर्क सिक्योरिटी। तो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा आपका ह्यूमन सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एंड नेटवर्क सिक्योरिटी, C, D, and E। ये आपका करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन थर्ड में आ रहा है। क्लियर? ओके, सो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी मिलेंगे। अगर आपको कोई ऐसा टॉपिक है जो समझ में नहीं आ रहा हो या आप चाहते हो कि मैं उस पर वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट करके बता सकते हो। हमारा टेलीग्राम चैनल है फॉरेंसिक ट्रेजर, जिस पर आपको रोज़ पोल क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे जो आपकी UGC नेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। उसी के साथ साथ फॉरेंसिक ट्रेजर का एक डिस्कशन ग्रुप है, फॉरेंसिक ट्रेजर डिस्कशन ग्रुप। यहाँ पर जाकर के आप बता सकते हो आपको कुछ अगर ऐसा कोई टॉपिक है जिस पर वीडियो बनवाना हो तो, या कुछ चीज़ें पूछनी हो तो आप वहाँ पे जाकर के शेयर कर सकते हो। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।